अच्छा, जरा अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। एक ठोस मेज है, एक ग्लास में पानी रखा है और वो हवा भी जिसमें हम सांस ले रहे हैं। ये सब चीजें एक दूसरे से कितनी अलग लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि ये सब एक ही मौलिक चीज से बनी हैं? आज हम इसी अदृश्य दुनिया के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सवाल कोई नया नहीं है, बल्कि हजारों सालों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट इस पर अपना सिर खपाते आए हैं। और इसका जवाब समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, जहां से ये सारी बहस शुरू हुई थी। देखिए, पुराने जमाने में पदार्थ यानी मैटर की बनावट को लेकर दो बड़े खेमे थे। दो अलग अलग थ्योरीज जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट थीं। एक तरफ कुछ लोगों का मानना था कि मैटर जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा होता है ना, वैसा ही कंटीन्यूअस है, मतलब एक अखंड चीज जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते थे कि नहीं, मैटर रेत की तरह छोटे, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो फिर सही कौन था, लकड़ी का गुटका या रेत के दाने? तो चलिए, इस पुरानी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम जासूस बन जाते हैं। हम कुछ सुरागों की छानबीन करेंगे और कुछ बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स हमें ये पता लगाने में मदद करेंगे कि आखिर सच क्या है। हमारा पहला सुराग छिपा है किचन में। एक बहुत ही आम सी चीज, लेकिन इसका नतीजा आपको सच में चौंका देगा। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे कोई भी कर सकता है। तो सीन कुछ ऐसा है, हमने एक बीकर में पानी लिया और उसके लेवल पर एक निशान लगा दिया, ठीक है? फिर उसमें 1 चम्मच नमक डालकर अच्छे से घोल दिया। अब हुआ ये कि नमक तो पूरी तरह गायब हो गया, लेकिन मजे की बात यह है कि पानी का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, मतलब 1 इंच भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? अगर पानी का लेवल बढ़ा ही नहीं, तो वो 1 चम्मच नमक गया तो गया कहाँ? क्या वो हवा में गायब हो गया? नहीं, साइंस में चीजें ऐसे ही गायब नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट सा जवाब छुपा है। और जवाब ये है कि पानी के कणों के बीच में खाली जगहें होती हैं, और नमक के जो छोटे छोटे कण थे वो उन्हीं खाली जगहों में जाकर फिट हो गए। ये हमारा पहला पक्का सबूत था कि पदार्थ कणों से बना है, जिनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो एक बात तो साफ हो गई कि मैटर कणों से बना है और उन कणों के बीच में खाली जगह है। पर सवाल ये है कि ये कण आखिर कितने छोटे हो सकते हैं? हमारा अगला सुराग हमें इसका एक अंदाजा देगा। जरा सोचिए, हम पोटेशियम परमैंगनेट का सिर्फ एक छोटा सा क्रिस्टल लेते हैं, इतना छोटा कि शायद ठीक से दिखे भी ना। वो एक नन्हा सा क्रिस्टल जानते हैं क्या कर सकता है? वो पूरे 1000 लीटर पानी को रंगीन कर सकता है। आप उस घोल में से थोड़ा सा निकालकर उसे और पानी में मिलाइए, वो भी रंगीन हो जाएगा। आप ये करते जाइए, रंग हल्का होता जाएगा पर गायब नहीं होगा। सिर्फ एक क्रिस्टल में इतनी ताकत कैसे? देखिए, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि उस एक क्रिस्टल के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण मौजूद होंगे और हर कण रंग फैलाने की ताकत रखता है। मतलब ये कण इतने छोटे हैं, इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि मैटर बहुत ही छोटे कणों से बना है। पर क्या ये कण अपनी जगह पर शांत बैठे रहते हैं या फिर ये लगातार हिलते डुलते रहते हैं? इसका सुराग हमें हमारी नाक से मिलेगा। ये तो हम सब ने महसूस किया है ना? किचन में गर्मा गर्म खाना बन रहा हो तो उसकी खुशबू दूर तक आ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि खाने की महक वाले कण हवा में सफर करके हमारी नाक तक पहुंचते हैं। पर इसमें गर्मी का क्या रोल है? ठंडे खाने की महक क्यों नहीं आती? और यहीं मिलता है हमें हमारा तीसरा बड़ा सुराग। पदार्थ के कण कभी रुकते नहीं हैं, वो लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं। इसे ही काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं, इन कणों की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है और वो और तेजी से भागने लगते हैं। यही वजह है कि गर्म खाने की महक हम तक झट से पहुंच जाती है। तो हमारे पास 3 सुराग हैं। कणों के बीच खाली जगह है, वो बहुत ज्यादा छोटे हैं और वो हमेशा घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक पहेली है। अगर कण हमेशा भागते रहते हैं तो कोई भी ठोस चीज जैसे ये मेज एक साथ जुड़ी हुई कैसे रहती है? ये हमें हमारे आखिरी सुराग तक ले जाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ह्यूमन चेन बनाते हैं। अगर वो एक दूसरे को कस कर पकड़ लें तो उस चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, और अगर बस उंगलियों से छुएं तो बहुत आसान। पदार्थ के कणों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। उनके बीच एक आकर्षण बल होता है,
एक फोर्स जो उन्हें एक साथ बांधकर रखता है। तो ठीक है, सारे सुराग हमारे सामने हैं। हमने नमक को परखा, रंग को देखा, खुशबू को समझा और ह्यूमन चेन के बारे में भी सोच लिया। अब वक्त आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को जोड़कर इस सदियों पुरानी पहेली को हमेशा के लिए हल कर दिया जाए। तो फैसला साफ है, पदार्थ सतत नहीं बल्कि कणों से बना है। और हमारी जासूसी ने इन कणों की 4 खास बातें पता लगाई हैं। पहली, इनके बीच खाली जगह होती है। दूसरी, ये हमारी कल्पना से भी ज्यादा छोटे होते हैं। तीसरी, ये हमेशा हरकत में रहते हैं। और चौथी, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। बस यही 4 नियम हमारे आसपास की पूरी दुनिया की बनावट तय करते हैं। और पता है, इस प्रक्रिया का एक खास नाम भी है। जब अलग अलग पदार्थों के कण अपनी इसी गति के कारण खुद ब खुद एक दूसरे में मिल जाते हैं, इसे कहते हैं विसरण यानी डिफ्यूजन। अगरबत्ती की खुशबू का हवा में फैलना या स्याही का पानी में घुलना, ये सब डिफ्यूजन ही तो है। ये कणों की लगातार मूवमेंट का सीधा नतीजा है। और अब देखिए कि ये पार्टिकल थ्योरी कितनी पावरफुल है। सिर्फ इन्हीं 4 सिंपल नियमों के आधार पर हम पदार्थ की 3 सबसे आम अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस के गुण कितने अलग अलग होते हैं। ठोस कठोर होते हैं, लिक्विड्स बहते हैं लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। और गैस तो किसी भी बर्तन में फैलकर उसे पूरा भर देती है। पर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब उन्हीं 4 नियमों में छिपा है। देखिए, ठोस में कण एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़कर रखते हैं और उनके बीच जगह बहुत कम होती है, इसलिए वो बस अपनी जगह पर कांपते रहते हैं। द्रव में ये पकड़ थोड़ी ढीली होती है, तो कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। और गैस में तो ये पकड़ लगभग होती ही नहीं और कण पूरी आजादी से घूमते हुए सारी खाली जगह भर देते हैं। है ना ये सिद्धांत एकदम सरल और शक्तिशाली? और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाके छोड़ता है। हम ये जान चुके हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे ठोस द्रव में और द्रव गैस में बदल जाता है। तो जरा सोचिए, ब्रह्मांड में जहां तारों के अंदर जैसा भयानक तापमान होता है या फिर शून्य के करीब की ठंडक, वहां क्या होता होगा? पदार्थ की और कौन-कौन सी अनोखी अवस्थाएं मौजूद हो सकती हैं?